हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे उनका दिल वर्सेस उनका दिमाग। क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चाह रहा है उनका दिमाग, और आप दोनों के रिश्ते में आगे की ओर क्या होने वाला है। शुरू करते हैं रीडिंग आज की। लेके एंजल्स का नाम सबसे पहले अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रख रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, और वो आपको बताने की कोशिश नहीं करना चाहते, या फिर ये समझ लीजिए वो आपको बताना ही नहीं चाहते। बताइए एंजल्स। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनका जो दिमाग है ना, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये मास्टरमाइंड है, बहुत ज़्यादा शातिर है। आपको पता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। एक्चुअली आप बस उनके बारे में इतना ही जानते हैं जितना वो आपको बताते हैं, या फिर जितना वो आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी में देखिए कितनी तकलीफ़ हो रही है उनको, वो दिखाना ही नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, वो बताना ही नहीं चाहते अपने बारे में सब कुछ। थैंक यू सो मच एंजल्स। बताइए हमें उनके पर्सन अभी क्या छुपा रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है ये अपनी रियल फीलिंग्स किसी को नहीं बताते, सबसे छुपाते हैं। बस पता है क्या, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये अपनी रियलिटी तभी दिखाते हैं बस जब इनको लगता है। दो केसेस में, या तो उनकी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू है आपके लिए, या तो ये मान लीजिए जब जब इनको लगता है कि इनका कुछ फ़ायदा है। जी हाँ, सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उनको लगता है कि इनका कुछ फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, इनका दिमाग हमेशा जीतना चाहता है। इनका दिमाग हमेशा चाहता है कि लोग इनके इमोशंस को ना जान पाएँ, और अगर वो जान जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इनका दिमाग ये सोचता है कि हमेशा ये दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहे, मजबूत दिखे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करके ये किसी के भी सामने रोना, या फिर अपनी रियलिटी दिखाना कि इनको भी किसी से प्यार हुआ था या हो जाता है, या इनके अंदर भी फीलिंग्स। इनको ना अपने आप को बहुत हार्श दिखाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। और इनके बारे में कोई जान जाए तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर रियल में मैं बताऊँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हो सकता है इन्होंने अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ज़्यादा अपने दिल की बात आपको ना बताते हों, या दिमाग में इनके जो भी चलता है ये किसी को ना बताते हो, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा शांत शांत से रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब ये शांत रहते हैं तो आपको भी बहुत बार ऐसा हुआ कि यार अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तुम्हारे बिना बताए मुझे पता नहीं चलती। तुम्हें भी एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, लेकिन ये हर बार कुछ ना कुछ बोल के ऐसे टाल देते हैं कि ये ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर डार्लिंग मुझे तुम्हारी ही बातें सुनना पसंद है, तुम बोलते रहो वो सुनेंगे। इस टाइप की बातें ये बोल के ऐसे टाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं। कोई भी चीज़ करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, ये सोचते ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं इनके साथ रहूँगा या रहूँगी तो इनसे मेरा फ़ायदा क्या है। अब वो फ़ायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली भी। फिज़िकली ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन मेंटली ये अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर इसके साथ रहूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, या तो मुझे अच्छा लग रहा है, या बहुत बुरा हो रहा है, या फिर बहुत अच्छा फ़ील आ रहा है, या फिर मज़ा आ रहा है। मतलब मैं किसके साथ रह के इंजॉय कर पाऊँगा, खुश रह पाऊँगा, ठीक है, उस तरीके से। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जब से आपसे अलग हुए हैं इनके मन में ना कुछ ऐसे वहम सा बैठ गया है, लड़कियों को लेके या लड़कों को लेके। होता है ना अपने अपने अपोजिट जेंडर को लेके, कोई किसी को जब छोड़ता है या किसी और को कोई जब छोड़ देता है, तो दोनों में से एक की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऐसा मैं इनके केस में देख रही हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन पता नहीं क्यों ऐसे दिखाते हैं लोगों के सामने कि ये प्यार मोहब्बत और इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते।
और ये कहीं ना कहीं ऐसे ही संगठन या फिर ये मान लीजिए ऐसे ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो इन सब बातों में बिलीव नहीं करता, इन सब बातों का मजाक उड़ाता है। तो इनका दिमाग भी ना सिर्फ यही चीज़ों को रियलिटी मानने लगा है और इसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करने लगा है। ये चल रही है इनकी दिमाग की बातें। आइए मैं दूसरी कैंडल लेके आती हूँ। हम देखते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हाइडिंग समथिंग, बातें छुपाने में बहुत माहिर है, बातों को तोड़ मड़ोड़ के बोलना या फिर सच्चाई ना बताना, सच्चाई को छुपाना बेसिकली अगर मैं कहूँ तो, और अपनी बातों को सही प्रूव करना, गेम खेलना, कहाँ पे रोने से चलेगा, कहाँ से क्या बोलने पे चलेगा, कहाँ लड़ने पे चलेगा, कहाँ सच को ढकने में चलेगा और बातों को अलग से बता के चलेगा, कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ क्या यूज़ करना है, इनको अच्छे से पता है। मैं दूसरी कैंडल लेके आती हूँ और हम दिल वाली रीडिंग देखेंगे। ओके, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या चल रहा है इनके दिल में, क्या चल रहा है इनके दिल में। देखिए, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन में, पहले ही बता दूँ। ये चाहते ही नहीं है कि आपको पता चले। ओह माय गॉड, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए प्लीज़। सच में लेना है, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं आपकी एनर्जीज़ को फील नहीं कर पाऊंगी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनका दिल और दिमाग दोनों ही मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इनका दिल जो है उतना ही सॉफ्ट है जितना उनका दिमाग बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत लग रहा है ये दिमाग जो है इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि अपने दिल को प्रोटेक्ट कर सके। इनका दिल बहुत ही नाजुक, प्यार से भरा हुआ, आपको लगता नहीं बहुत ज़्यादा सख्त है, ये बस ऊपर से दिखाते हैं। जब बात आपकी आती है ना, इनका दिल जो है बेकाबू हो जाता है। इनका दिल किसी भी चीज़ के काबू में नहीं रहता। इनफैक्ट इनका दिल जो है इतना ज़्यादा इनके दिमाग पे हावी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को प्यार की वैल्यू अच्छे से पता है। इस इंसान को आपकी वैल्यू अब बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन क्या है ना, जिस चीज़ से घिरे हुए हैं, जिन लोगों के साथ ही रहते हैं, वहाँ पे एक ये मान लीजिए एक रिचुअल है, एक प्रथा सी चल गई है कि इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करना है। भैया खुद किसी के साथ अगर इन्होंने कुछ बुरा कर दिया हो, छोड़ दिया हो, अपने पर्सन को धोखा दे दिया हो, तो भी कुछ नहीं भाई, बस रिश्ता ख़त्म ना, किसी की वजह से हुआ हो, बस एक बार रिश्ता ख़त्म। तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट ही बोलना है। भले ही आज भी किसी से प्यार कर रहे हो, घुट घुट के मर रहे हो, लेकिन उसके सामने कन्फेस नहीं करना, अपने चौड़ के रहना है। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे इस वक्त। मुझे लगता है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत न्यूट्रल है। न्यूट्रल मैंने इसलिए बोला क्योंकि हेट वाली फीलिंग्स तो मुझे नहीं दिख रही है और प्यार वाली फीलिंग्स दिख तो रही है, लेकिन न्यूट्रल भी है। ऐसा नहीं है कि कभी मतलब ये सोच रहे हैं आपसे दुश्मनी निभानी है या आपसे किसी तरह का कोई रिवेंज लेना है, ऐसी फीलिंग्स तो इनके अंदर नहीं है आपको लेके। लेकिन हाँ, दिल में बहुत सारी मेमोरीज है जो ये दबा के बैठे हैं और ऐसा लगता है कि इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, इनके दिल को हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसा लगता है इनके दिल को प्यार की ज़रूरत है। ऐसा लगता है इनके दिल को किसी के साथ की ज़रूरत है, वो भी सच्चे साथ की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन अभी किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और वो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये मान लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बस ये है सच्चे प्यार की तलाश है। और सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, ये बखूबी जानते हैं, अपना भला जानते हैं। इसी वजह से ये किसी के साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि इनके लिए सही कौन है, इनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा कौन है, इनसे प्यार कौन करता है और इनको प्यार किसके साथ है महसूस होता है और इनको ज़िंदगी किसके साथ बितानी है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप दोनों को इकट्ठा करने में बहुत कम लोग थे और आप दोनों के बीच में अड़चनें बहुत थी। आप दोनों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़चनें थी, जिसकी वजह से क्या होना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले से पड़ गए, उनको सपोर्ट की कमी हो गई। इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन से, दिमाग से, दिल से कॉन्फिडेंस हटता चला गया कि हाँ, मैं अकेले कर सकता हूँ और ये लड़ाई मुझे खुद ही जीतनी है।
तो इस पर्सन को ऐसे लगा कि जब इनके घर वाले ही साथ नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने गिव अप करना बेहतर समझा। इनका दिल बहुत रोया है जब इन्होंने गिव अप किया है। इनके दिल को बहुत पछतावा है, लेकिन ये फैसला उनको लेना ही पड़ा। इनके लिए समय जो है था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन इनको ये चीज़ करनी पड़ी, अपने लिए करनी पड़ी, क्योंकि ये चाहते थे कि सब जो है खुश रहे। ये चाहते थे, इन्होंने अपनी खुशी के बजाय दूसरों की खुशी को प्रेफरेंस दी। इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कठोर होके अपने दुख को, अपने प्यार को ये नीचे रख के इन्होंने दूसरों को हमेशा तवज्जो दी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में इन्होंने अपने पैर पे या दिल पे कुल्हाड़ी मारी है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। न्यू वीडियो आ गई है, उसको देख के जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।